हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं कल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वैद्युत ऊर्जा को डिफ्रेंशिएशन किया था, मतलब उसका डेरिवेट किया था। सूत्र और उससे रिलेटेड जितने भी हैं सूत्र हैं उसको डेरिवेट किया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वैद्युत सामर्थ्य। आज स्टार्ट करने वाला हूँ वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत सामर्थ्य। क्या कहते हैं? वैद्युत सामर्थ्य। या फिर इस तरह कह सकते हैं, सामर्थ्य बराबर सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटे का समय। ऊर्जा बटे का समय, या फिर एकांक समय में होने वाली व्यय ऊर्जा को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ये एक चीज समझना, यदि टी सेकेंड में डब्लू जूल ऊर्जा व्यय होती है तो वैद्युत सामर्थ्य, तो वैद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होगा? तो P बराबर हो जाएगा W बटे का T। मतलब एकांक समय में होने वाली व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ऊर्जा का मात्रक जूल और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। या सामर्थ्य का मात्रक दूसरा होता है वाट। क्या होता है? वाट। क्लियर है? मतलब वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। इससे ऐसा करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, फिर आगे हम बताते हैं। हाँ तो चलिए, सामर्थ्य में नेक्स्ट क्या है? P बराबर अभी बताए हैं W बटे का T। मतलब सामर्थ्य या शक्ति P बराबर W बटे का T। अब W क्या है इसमें? व्यय विद्युत ऊर्जा। तो पहले इसमें देख लेते हैं, यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा, कितना? I एम्पियर की धारा यदि T सेकेंड तक प्रवाहित हो तो व्यय ऊर्जा। अब एक चीज समझना कि यदि कोई परिपथ ले लें जिस पर V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा यदि T सेकंड तक प्रवाहित हो तो व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है? W बराबर VI इंटू का T। अब ये W की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? P बराबर VI इंटू का T बटे का T। अब ये T से T काट दो तो क्या हो जाएगा? P बराबर V इंटू का I। अब ये इसके लिए एक नया सूत्र बन गया, पावर के लिए मतलब शक्ति के लिए कितना एक नया सूत्र बन गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये क्या क्या है? ये तो आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य या शक्ति। अब ये क्या है? विभव। और इसमें एक I क्या है? धारा। मतलब शक्ति, विभव और धारा के बीच रिलेशन क्या है? P बराबर V इंटू का I, समीकरण नंबर 1। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। ठीक है, जल्दी से करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अभी बताया है P बराबर V इंटू का I, समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं। तो ध्यान समझना, माना कि परिपथ में R ओम का कोई प्रतिरोध ले लें, R ओम का प्रतिरोध कोई ले लें तो ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है? I इंटू का R। अब ये V की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा? P बराबर V इंटू का I। इधर लिखना है चूंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू का R। V की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू का R इंटू का क्या होगा? I से I में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर इंटू का R।
ये मतलब धारा, प्रतिरोध तथा शक्ति के बीच में रिलेशन, इसकी भी मात्रा क्या होगा, वाट। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो हो गया, तो आगे इसी में देख लेते हैं, आगे ध्यान समझना, इसी में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक नज़र इधर, अभी जो समीकरण नंबर 2 है, आप पुनः ओम के नियम से ले लो, पुनः ओम के नियम से। जब ओम के नियम से लोगे, नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे का R। अब ये I की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, जो I की वैल्यू अभी रखे हो, निकाले हो, ये समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। तो समीकरण नंबर 2 में कर दो, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर इंटू का R है, तो लिख लेना P बराबर, इधर लिख लेना, क्योंकि I बराबर क्या है, V बटे R है, तो V बटे का R का होल स्क्वायर इंटू का क्या होगा, R। तो क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू का R। R से R काट दोगे तो वैल्यू क्या बचेगा, P बराबर V स्क्वायर बटे का R। यही आपका अगला समीकरण, मतलब प्रतिरोध, विभव और शक्ति के बीच रिलेशन, P बराबर V स्क्वायर बटे R। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, तो जल्दी से आप लोग उतार लो। तो आगे इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन बताएंगे, एक आध दो ठो क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगला नेक्स्ट बताएंगे। हाँ तो चलिए, जो अभी बताया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कल वाले जो क्लास लेंगे उसमें केवल न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तार के सिरों का विभवांतर यदि 1.5 वोल्ट है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा व्यय होती है या उत्पन्न होती है, तो तार में प्रवाहित धारा मतलब I की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इससे रिलेटेड जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम लिख सकते हैं। तो देखो विभवांतर कितना दिया है, 1.5 वोल्ट, तो लिख लेना इधर V बराबर कितना दिया है, 1.5 वोल्ट, V का वैल्यू दे दिले 1.5 वोल्ट। धारा प्रवाहित होने पर समय T बराबर कितना दे दिया है, 20 सेकेंड। कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड का। अब कितनी जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, W बराबर कितना है, 15 जूल। अब ये समझो कि 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, तो ये तार में कितना धारा प्रवाहित होगी, मतलब हमसे पूछ रहा है I की वैल्यू। अभी आप लोग को समझाए थे कि विभवांतर धारा के बीच में संबंध क्या था, W बराबर VI इंटू का T, ठीक है। अब ध्यान से समझना, W की वैल्यू कितना दिया है, 15, V की वैल्यू कितना दिया है, 1.5, I की वैल्यू हमसे पूछ ही रहा है, और समय कितना दिया है, 20 सेकेंड। अब एक चीज़ समझना, ये दशमलव जो है इस जीरो से कट सकता है, मतलब ये दशमलव एक जीरो से काट सकते हैं, तो लिख लेना, बचेगा क्या, 15 बराबर 15 गुणते का I गुणते का बचेगा 2। अब ये समझो, इधर गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, तो 15 बटे में 15 गुणते का 2, 15 से 15 खत्म, बचेगा क्या, 1 बटे का 2, 1 बटे का 2 भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.5। अब धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ये चीज समझना कि मान के चलो कोई परिपथ दिया था जिसमें 15 वोल्ट 1.5 वोल्ट का विभवांतर था, अब 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा कितना प्रवाहित होगा, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जल्दी से कीजिए आप लोग। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 60 वाट सामर्थ्य का कोई एक विद्युत बल्ब है जो प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, तो 30 दिनों में व्यय ऊर्जा, मतलब एक मंथ में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। जो जो दिया है पहले उसको लिख लो। कै वाट का बल्ब है, 60 वाट का, मतलब P बराबर कितना, 60 वाट। कै घंटे प्रतिदिन चल रहा है, T बराबर 10 घंटा, मतलब 10 घंटा। और एक चीज समझना, 10 घंटा है तो इसको क्या कर लो, सेकंड में चलो। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा, 10 गुणते का 3600,
जब इसको गुणा करोगे तो क्या होगा 36,000 सेकेंड। अब वो 30 दिन में ऊर्जा पूछा है, 30 दिन में व्यय ऊर्जा, W बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज समझना, P बराबर W बटे का T होता है, P बराबर क्या होता है, W बटे का T, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू का T होगा। अब हमसे ये वैद्युत ऊर्जा W की वैल्यू पूछ रहा है, तो P की वैल्यू क्या है 60 और T की वैल्यू कितना दिया है 36,000, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, 36 में 6 का गुणा कर दो और जो वैल्यू दिया है देखो 1 2 3 4। अब ऐसा हम कर सकते हैं 10 के घाते 4 लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, तो 10 घाते 4। 36 में 6 का गुणा करोगे, 6 से आगे 36, 3 36 का 18, 18 में 3 यदि जोड़ोगे तो कितना होगा 21, मतलब 216 गुणते 10 के घाते 4 जूल। अब एक चीज समझना, ये एक दिन का आया है, कितने दिन का ऊर्जा व्यय हुई है, एक दिन की। हमसे पूछा क्या है 30 दिन का, तो 30 दिन के लिए निकाल लेना 30 गुणते का 216 गुणते 10 के घाते 4। अब ये जीरो एक और बढ़ा दो इस पर, तो क्या हो जाएगा 3 गुणते का 216 गुणते 10 के घाते 5। अब 3 का गुणा करो, 3 छका 18, 3 एकम 3, 3 1 4 और 3 दूना 6 गुणते 10 के घाते 5। ये पूरा एक मंथ की व्यय ऊर्जा, वो भी किस में आई है, जूल में। क्लियर है, तो आप लोग समझे होंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। कल आप लोग का जरूरत, मतलब कल आप लोग का जितना हो सके हमसे न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, आई लव यू।